जिस तरह से हम बात करते हैं कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो इश्यूज है वो ये चल रहा है कि पहाड़ी अपने स्टेटस की मांग कर रहे हैं। और आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे जो बीच में निकलकर ये सामने भी आ रहे हैं कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो कब से अपनी पार्टियों के साथ जुड़े थे, हाल ही में उन्होंने रिजाइन दिया। और सबसे बड़ा रिजाइन जो था वो सैयद मुश्ताक बुखारी का था। उसके बाद में आपने देखा कि किस तरह से जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कई लोग ये कह रहे हैं कि पहाड़ियों को जो है उनका हक ना दिया जाए, और कई लोग ये कह रहे हैं कि अब हम अपना हक लेकर रहेंगे क्योंकि अब जो बारी है वो मरने मारने पर आ चुकी है और अब हम अपना हक लिए बिना जो है अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए विबोध गुप्ता जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर यूटी के। क्योंकि हम बात करते हैं, इनका भी एक अहम रोल रहा है यहाँ पर, और पहाड़ियों की बात करते हैं, खुद भी पहाड़ी हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह आए थे उसके बाद में आपने देखा कि 30 साल से जो आवाजें नहीं उठी थी, चाहे दबी हुई आवाज में आवाजें उठ रही थी, बट उसको एक कहीं ना कहीं जो है चिंगारी लग गई, वो आवाजें तेजी से उठने शुरू हो गई। और आपने ये देखा कि लगातार क्लैश हो रहा था कि गुज्जर बकरवाल ये चाहते हैं कि अब इन्हें जो है स्टेटस ना दिया जाए, बट अब पहाड़ी चाहते हैं कि हम 30 साल से महरूम है, हमें अपना हक दिया जाए। तो आप बताइए कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये जो हक है ये मांगना कोई गलत बात है? धन्यवाद आशिया। मैं आपको पहले ये बताऊं कि अमित शाह जी माननीय हमारे गृह मंत्री जी आने से पहले 15 अगस्त 2019 को लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहाड़ियों की बात की। उन्होंने कहा मेरे राजौरी, पुंछ और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और बहनों की जो समस्याएं हैं उनको मैं हल करूं। वहां से पहाड़ियों की आस जो है वो जगी और उसके साथ साथ पहाड़ियों को एक रिकॉग्निशन मिली। कोई प्रधानमंत्री, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहली बार पहाड़ियों का नाम लाल किले से लिया। ये एक बड़ी रिकॉग्निशन जो थी पहाड़ी कबीले के लिए थी। और उसके बाद 4% रिजर्वेशन, उनके इस कहने के बाद जम्मू कश्मीर की नौकरियों के अंदर और प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर पीएसबी को 4% रिजर्वेशन मिली। अब जितनी भी नौकरियां स्टेट के अंदर निकल रही हैं उनके अंदर पहाड़ी समुदाय के बच्चों को उनकी 4% रिजर्वेशन के हिसाब से उनको नौकरियां मिल रही हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस में नौकरियां मिल रही हैं। और उसके बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जैसे आपने कहा आशिया, कि वो जम्मू आते हैं, जम्मू स्टेज से 5 बार वो पहाड़ी कबीले की बात करते हैं। वो कहते हैं पीछे मेरे बैठे हुए पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं हम इनका भी हल करेंगे। और यहां तक उन्होंने कहा, उन्होंने तो एक कदम 10 कदम आगे बात कह दी कि अगला चीफ मिनिस्टर पहाड़ी भी हो सकता है, पहाड़ियों में से भी हो सकता है, पहाड़ी कबीले का भी हो सकता है। और उसके बाद जब हमारा डेलीगेशन उनको मिला, हमारे डेलीगेशन में हमारे एक्स लेजिस्लेटर हैं, कुरैशी साहब एडवोकेट हैं, उन्होंने अमित शाह जी से कहा कि आप हमें एसटी का दर्जा दें तो हम आपको जोलियां भर के जो है वो आपको वोट देंगे और यहाँ से 12 की 12 पहाड़ी सीटों से आपको जिताकर यहाँ से भेजेंगे। और माननीय अमित शाह जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मुझको अपना काम करना है, आप देखें आपको क्या करना है वो आप देखें। उन्होंने वोटों की बात नहीं की, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मानना है कि इसने जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय, किसी भी जात, किसी भी धर्म के जो लोग रहते हैं, 70 वर्ष जिन लोगों के साथ अन्याय हुए हैं उनके अन्याय में दूर करूंगा। आप देखें वेस्ट पाक रिफ्यूजियों के साथ जो ज्यादती थी वो खत्म हुई, वाल्मीकि समाज के साथ जो ज्यादती थी खत्म हुई, गोरखा समाज के साथ जो ज्यादती थी खत्म हुई, गुज्जर बकरवाल समाज के साथ एक बड़ी ज्यादती थी, उनकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूरे देश के अंदर थी एसटी समाज को और उनको नहीं थी, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट जो है गुज्जर बकरवाल समाज को दिए। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो थी वो बैन थी, क्योंकि उससे जम्मू कश्मीर के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे जो गुज्जर बकरवाल नौजवान थे वो उनका कोटा जो है होता था, वहां जाकर नौकरियां करती थी। लेकिन कश्मीरी लीडरशिप ने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट को बैन किया और उन्होंने उसको भी हटाया। और अब 2 बड़े समाज इस यहाँ ऐसे जिनके साथ जस्टिस होना बड़ा जरूरी था। एक ओबीसी का समाज है, पूरे देश के अंदर ओबीसी समाज को 27% रिजर्वेशन थी और यहाँ पर 3%, यहाँ पर सिर्फ 3% थी। अब आने वाले दिनों के अंदर ओबीसी समाज के साथ भी जस्टिस होने वाला है, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको भी यहाँ रिजर्वेशन मिलने वाली है। वैसे ही पहाड़ी कबीले के लोग जो पिछले 40 वर्षों से अपनी पहचान ढूंढ रहे थे, अपना हक मांग रहे थे,
ये ठीक बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का महामंत्री हूँ, पूर्व में एमएलसी रहा हूँ, लेकिन मैं पहाड़ी नेता भी हूँ, मैं पहाड़ी समुदाय से भी रखता हूँ। और आज खुशी की बात यह है पहाड़ी समाज के लिए कि पहाड़ी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी पहाड़ी समाज से हैं, और मैं महामंत्री होने के नाते मैं भी पहाड़ी जिले राजौरी का रहने वाला हूँ। और अगर आप देखें बतौर मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने हर सेशन के अंदर अपनी ये पहाड़ी समाज के लोगों की लड़ाई लड़ी। बार बार मैंने ये बात कही कि भाई हमें जो है उसको लेकर मैंने गवर्नमेंट में होते हुए भी मैंने बायकॉट जो है वहां पर किया। यहाँ पर हमने अपने खून से हमने सिग्नेचर अभियान चलाया था, मैंने अपने खून से सिग्नेचर जो है वो किए थे कि पहाड़ी समाज के साथ जस्टिस देंगे। और मैं आपको ये मैं कहना चाहता हूं कि हमें आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ना है, और ये तय है कि ये हक जो है वो भारतीय जनता पार्टी देगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों से मिलेगा। माननीय कैबिनेट मिलने आया माननीय गृह मंत्री जी को, हम भी खड़े थे उसी टेंट के अंदर, उसी जो एक पंडाल बना हुआ था, मैं भी वहाँ, हमारा डेलीगेशन भी वहां पर था। एक डेलीगेशन ने हमारे विरोध में कोई बात की होगी, माननीय अमित शाह जी ने सीधे शब्दों में ये बात बोली, मुझे हमेशा के लिए राजौरी, पुंछ, उड़ी, केरन, करनाल में मुझे हमेशा के लिए गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी की लड़ाई को खत्म करना है। आशिया, मैं आपको ये बताऊं, जिस दिन पहाड़ी कबीले को एसटी का दर्जा मिलेगा उस दिन ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये जो आज हम इस लड़ाई को देख रहे हैं, कुछ लोग कुछ मिसक्रेंस इस लड़ाई को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन ये होगा और आने वाले दिनों के अंदर ये तय है कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलेगा। चलिए बात इस पे करते हैं। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कह रही हैं कि ये जो बीजेपी सरकार है ये भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही है, यानी गुज्जर और पहाड़ी एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही है। हमारी सरकारें जोड़ने का काम करती हैं, ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल किया, ये काम कांग्रेस और पीडीपी ने 70 साल किया। गुज्जर बकरवाल समाज को बोला कि हम आपको आपका हक देंगे और उनके वोट लेते रहे। पहाड़ी समुदाय के लोगों को कहा कि हम आपको एसटी का दर्जा देंगे और उनको एक खाई पाट के रखी। आज गुज्जर समाज जो है उसको उनके हक जो है इस नए जम्मू कश्मीर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिए। तो अगर उनको उनके हक दिए हैं तो फिर पहाड़ी समुदाय के, पहाड़ी कबीले के लोगों को भी जो है वो हक देने जा रहे हैं। लड़ाई तो उसको कहते हैं कि इंस्टिगेट किया जाए, लड़ाई उसको कहते हैं कि इधर कुछ कहा जाए उधर कुछ कहा जाए। हम तो साफ शब्दों में इस बात को बोल रहे हैं कि अगर गुज्जर बकरवाल समाज को 70 वर्षों में उनका राइट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो आने वाले दिनों के अंदर पहाड़ी कबीले के लोगों को भी एसटी का दर्जा जो है वो माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी देंगे। इसमें तो कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। आप इस बात को सोचिए कि 70 वर्ष राजौरी, पुंछ, उड़ी, केरन, करनाल के लोगों को इन लोगों ने वोट बैंक बना के रखा। चुनावों के अंदर ये गुज्जर बकरवाल की बात करके इनके गुज्जर बकरवाल लोग जो है, जो इनकी पार्टी से व्यवस्था होते थे, वो एमएलए बन जाते थे। पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं वो पहाड़ी लोगों को एक्सप्लॉइट करके उनके साथ जो है वो उनका जो है वो उनके एमएलए बन जाते थे। लेकिन कभी पूरे तरीके से इस बात को नहीं रखा गया। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी की कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क नहीं है। इस नए जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बाकी समाज के लोगों को के साथ इंसाफ हुआ है तो आने वाले दिनों के अंदर ओबीसी समाज और पहाड़ी कबीले के साथ भी इंसाफ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप महामंत्री हैं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से आप पहाड़ी का हक मांग रहे हैं और लगातार लीडर्स जो हैं बड़ी तादाद में आपको ज्वाइन भी कर रहे हैं, चाहे हम बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज की बात करें, वो रेजिग्नेशन देकर आपकी पार्टी में आ भी रहे हैं, लेकिन उन पर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो किसी लोभ है, उनको लालच है उनको, वो तभी आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। पहाड़ी तो सिर्फ एक बहाना है। आप अभी हाल ही में देखिए सैयद मुश्ताक बुखारी जी ने जो है रिजाइन दिया है, लेकिन उसके बाद एक ऑडियो जो है वो वायरल हुआ है। यहाँ पर आपने देखा कि फारूक अब्दुल्ला का ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अपने मतलब के लिए जा रहे हैं ना, ये पहाड़ी पहाड़ी तो सिर्फ एक टाइटल है। आप मुझे ये बताएं, सैयद मुश्ताक बुखारी जी जो हैं वो उन्होंने 40 वर्षों से वो एक ही पार्टी में रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में। उनके ऊपर ये कोई दाग नहीं है कि उन्होंने बार बार कोई पॉलिटिकल पार्टी बदली है, और ना ही अभी उन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। उनका ये कहना है कि अगर आरएसएस भी हमें, मेरे बच्चों को, मेरे पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ करेगी तो मैं वो भी ज्वाइन करूंगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पहाड़ी ट्राइब के लोग
जिस इंसाफ को ढूंढ रहे हैं, एसटी के दर्जे को ढूंढ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो अगर देने जा रही है, और उसको लेकर वो जो मैंने भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और फारूक अब्दुल्ला जी की भी वो बाद में ऑडियो सुनी है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जब फारूक अब्दुल्ला जी के साथ मीटिंग में बैठे थे तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप क्या पहाड़ी पहाड़ी करते हो, कौन से पहाड़ी की बात करते हो, कौन से पहाड़ी हैं? तो उन्होंने ये कहा कि मैं पहाड़ी हूं, मेरा रजौरी पुंछ पहाड़ी कबीला है, मेरा उड़ी केरिन कना के लोग पहाड़ी हैं, तो क्या मुझे अपने पहाड़ी लोगों के साथ आप, उन्होंने उनको ये कहा कि आप कश्मीर कश्मीर की बात करते हो, आप हमेशा कश्मीरी कश्मीरी की बात करते हो, तो क्या बुखारी को राइट नहीं है पहाड़ी पहाड़ी की बात करने का? इस बात की गर्मा गर्मी के अंदर उन्होंने वहां पर उन्होंने रिजाइन दिया। उन्होंने कहा 40 साल मैंने जिस पार्टी में दी वो पार्टी आज भी कश्मीरी कश्मीरी की बात करती है, ये मैं बर्दाश्त हरगिज नहीं करूंगा, और मेरी पहाड़ी को जो इंसाफ देगा मैं उसके साथ खड़ा हूंगा। हम वेलकम करते हैं उनका, और आप देखेंगे कि उनके इस रेजिग्नेशन के बाद आज पूरे पहाड़ी कबीले के लोगों के अंदर एक खुशी की लहर है। उनको ये लगने लगा है कि आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे जो नेता हैं, जो कभी नहीं हुआ पिछले 40 वर्षों में, कभी नहीं हुआ कि पहाड़ी कबीले के जो नेता हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं, वो कहीं इकट्ठे हुए हों, कोई किसी ने अपनी पार्टी से रिजाइन दिया हो, लेकिन एक बड़े कद के नेता है। जम्मू कश्मीर में मुश्ताक बुखारी जी का एक बड़ा कद है, एक बड़े कद के नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने रिजाइन देने से नेशनल कॉन्फ्रेंस की रजौरी पुंछ के अंदर कमर टूटी है। उसके साथ साथ जो पहाड़ी कबीले की मूवमेंट है, जो एक हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको एक बड़ी ताकत भी मिली है। हम वेलकम स्टेप करते हैं उनका, और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बाकी पॉलिटिकल पार्टी के पहाड़ी नेताओं को भी सोचना होगा कि क्या ये राइट टाइम नहीं है कि उनको भी अपनी पार्टियों से रिजाइन देकर एक अपने पहाड़ी कबीलों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। बीजेपी पार्टी पर इल्जामात भी लगते हैं कि इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। पहाड़ी के जिस तरह भी जितने भी फॉर्म्स हैं वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले जो हमें हक दिया जाए, तो अगर हमें हक मिलेगा हम वोट उसी पार्टी को देंगे। तो जिस तरह से लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सिर्फ ये इलेक्शन के लिए एक स्टंट खेला जा रहा है, कोई भी ऐसा स्टेटस नहीं मिलने वाला। कुछ पहाड़ी लोग ही हैं वो भी ये कहते हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन एक स्टंट है, एक फंडा है। देखिए 4% रिजर्वेशन जो हमने दी, हमारी सरकार ने दी, माननीय अमित शाह जी ने दी, वो उसको 2 साल पूरे हो गए, उसके बीच में तो कोई चुनाव नहीं आया। अगर कोई चुनाव आए भी तो हमने कोई उसको लेकर कोई एक्सप्लॉइट नहीं किया किसी भी पहाड़ी लोगों को। इसने जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल समाज को भी हमने उनका राइट दिए, हमने उनसे कोई वोटों की बात नहीं की। माननीय अमित शाह जी ने कुरैशी साहब को डेपुटेशन में साफ शब्दों में यह बात कही थी कि मुझे अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है, मैंने कमिटमेंट है मेरी कि मुझे पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देना है, आपको अपना काम करना है। ये तो पहाड़ी कबीले के लोगों को देखना है ना कि भाई उनके साथ जो एक भद्दा मजाक नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के समाज के लोगों ने किया, क्या उसका बदला लेना है कि नहीं लेना? अगर जो पॉलिटिकल पार्टी उनको एसटी का दर्जा देती है, उनको उनकी पहचान देती है, नहीं तो ये पहाड़ी कबीले के लोग अगले 20, 25, 50, 100 साल में तो नजर ही नहीं आएंगे। इनकी तो नीचे जो जनरेशन है वो कहीं नजर ही नहीं आएंगी, किसी सरकारी नौकरी में नजर नहीं आएंगे। और अगर जो पॉलिटिकल पार्टी उनकी नस्लों के लिए काम करने जा रही है, जो पॉलिटिकल पार्टी उनको बचा रही है पहाड़ी कबीले को, और उसको लेकर मुश्ताक बुखारी जी ने रेजिग्नेशन दिया 40 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस रहने के बाद, वो ऐसा तो था नहीं कि बीजेपी ने कहा कि उनको रिजाइन दो। उन्होंने तो फारूक अब्दुल्ला साहब को सीधा बोला कि आप आज भी कश्मीरी कश्मीरी की बात करते हो तो आप कॉमनल कोई नहीं, हम पहाड़ी पहाड़ी की बात करें तो हम कॉमनल हो गए। और इस बात के ऊपर उन्होंने वो जो है वो रिजाइन दिया है। लिहाजा ये कहना कि हम कोई एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं या हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि हम कोई भाई लॉलीपॉप दे रहे हैं कि एसटी का दर्जा नहीं देंगे, चुनावों से पहले या चुनावों के बाद, ये तो हमारे जो है माननीय अमित शाह जी को पता होगा। लेकिन पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलेगा, जल्द मिलेगा और मिल के रहेगा, ऐसा हमारे अमित शाह जी का कहना है। मतलब मिलेगा, चाहे पहले मिलेगा चाहे बाद में मिलेगा, कोई रह ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। इस नए जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने आपको बोला कि सिर्फ 2 बड़े समाज हैं जिनके साथ इंसाफ होना जरूरी है। ओबीसी समाज है, उनके साथ भी इंसाफ होगा,
और पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ भी इंसाफ होगा। मैं आपको भाजपा पे अक्सर इल्जाम लगते हैं ना, जो भाजपा कहती है वो करती नहीं है। चाहे डेली वेजेस के इशू ले ले, आपने देखा कि काफी लंबे अरसे से वो है, इसीलिए कोई अब विश्वास नहीं कर रहा कि जैसा कहेंगे वैसा होगा। आप मुझे ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम हमारे तो एजेंडे में ही था, शुरू से था कि 370 और 35 से जो है वो हटेगा। और जब हमने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, क्योंकि जम्मू के अंदर मैंडेट बीजेपी को मिला और कश्मीर के अंदर पीडीपी को मिला, उस समय भी लोगों ने कहा था जी ये तो इनका जो एक ऐसे ही नारा था। तो आपने देखा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। जहां तक बाकी डेली वेजर्स की बात है, हमारी सिंपैथी उनके साथ है। आज भी हमारी एक बड़ी बैठक हुई है जिसके अंदर हम इस बात को देख रहे हैं कि उनके मसले को किस ढंग से, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्ट हमारी है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें हम तय कर रहे हैं कि हमारा एक डेलीगेशन जो है उनसे मिलेगा। डेली वेजर्स से लेकर जितने भी इश्यूज हैं उनके ऊपर बात की जाएगी और उनके साथ इंसाफ हो, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। विबोध गुप्ता जी थे हमारे साथ और आपने साफ तौर पर सुना कि उन्होंने क्या कहा। पहाड़ी का जो स्टेटस है, एसटी स्टेटस है, वो दिया जाएगा, चाहे पहले या बाद में। ये है कि आपको उस हक से महरूम नहीं रखेंगे। चलिए हम भी ये दुआ करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें जो है वो स्टेटस दिया जाए, क्योंकि 30 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है जिसके लिए वो आस लगाकर बैठे हैं और बहुत जल्द उन्हें दिया जाए। चलिए देखते हैं कितनी जल्दी मिलता है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।